नहीं है। बताओ, सद आचरण को हमने नहीं छोड़ा तो किसने छोड़ा? फिर कष्ट होता है तो कहते हैं ऐसी स्थिति है, तो अपने आप को संभालें तो कल्याण होगा। तो धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। भागवत कथा में धर्म की चर्चा नहीं, परम धर्म की चर्चा। तो धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। ये कैतव क्या है, कपट क्या है? जिस कपट को हम आप जान रहे हैं, जो कपट से जो बचेगा वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, कथा को समझ सकता है। ये कपट क्या है? बोले मोक्ष की कामना। हम धर्म कर रहे हैं, हम साधन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? हमको धर्म होगा। हम लोभ से कथा सुन रहे हैं। अरे धर्म, कथा सुनोगे धर्म तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब उतारोगे तो आपका व्यवहारिक जीवन बदल जाएगा। हम इसलिए ना कथा सुने कि हमने जीवन भर कथा सुन के जाएं फिर पाप करें, क्योंकि कथा सुन लिया पाप नष्ट हो गया, यह स्थिति नहीं है। तो धर्म समझाता है कि पाप करने की जो प्रवृत्ति हमारे भीतर है वह प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सदाम। यह कथा उससे फायदा करती है जो व्यक्ति निर्मत्सर हैं। मत्सर समझते हैं? मत्तः सरति, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, दूसरे व्यक्ति को बढ़ते देख करके, दूसरे का सम्मान देख करके मन में जलन होने लगे, कष्ट का अनुभव होने लगे। ये है मत्सरता कि देखते देखते व्यक्ति कैसे बड़ा हो गया। भले ही किसी का कितना बिल्डिंग बन जाए, लेकिन अगल बगल में 2-4 मंजिल भी बन जाए तो कष्ट होने लगता है कि नहीं? किसी की सम्मान अगर बढ़ जाए तो कष्ट होने लगता है। विचार करो, ये कष्ट हमारे भीतर ना हो। मच्छर बाहर काटता है और मत्सर भीतर से काटता है, दोनों खून ही चूसने का काम करता है। इन दोनों स्थिति से जब हम बचेंगे तो भागवत कथा को समझ सकते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। देखो, महात्मा जब श्रवण कर रहे थे तो वहां था तापत्रय विनाशाय। आपने दुर्वा को देखा होगा, अगर आप नीचे से काट भी दो फिर पुनः उग आता है, उगता है कि नहीं? तो यह जब तक हम पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। पाप खत्म हो गया, एक बार भगवान का नाम लिया तो पाप नष्ट हो गया, और पुनः पाप करने की प्रवृत्तियां तो नहीं नष्ट हुई, पुनः धीरे धीरे हम पाप में प्रवृत्त होते चले गए। इसीलिए जब कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे पापों का उन्मूलन हो जाएगा, जड़ मूल समेत जो पाप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाने वाले कौन हैं? तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। वेद व्यास जी ने बनाया है। इस वस्तु को अगर कोई धारण कर लेता है तो भीतर से विकार नष्ट हो जाता है। जैसे कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, उससे पहले वातावरण को शुद्ध करना होता है। हमारे भीतर तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हैं, फिर भगवान कहाँ से मिलेंगे? इसी विकार को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जब ये करेंगे तो भगवान भीतर में आकर के बंध जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब तीसरे श्लोकों की व्याख्या में कह रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल है। ध्यान दें,
निगम कहते हैं वेद को। भागवत क्या है? यह वेद रूपी कल वृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल है। किसी ने कहा कि महाराज फल खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बच्चे हो तो बच्चे फल खा सकते हैं? बच्चे को अगर दांत ना हो तो बच्चा फल खा सकता है? जिनके पास दांत ना हो, बूढ़े हो, तो क्या ऐसे बूढ़े व्यक्ति को फल दे तो फल खा पाएगा? नहीं। तो निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम। भगवान कि प्यारे भक्त श्रीधर स्वामी जी कहते हैं यह वेद रूपी कलवृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल है। बोले एक तो आपने फल कहा, फल कोई खा नहीं सकता, तो भगवान व्यास कहते हैं कि यह परिपक्व पका हुआ फल है, गलित फल है। कैसा फल है? तो पका हुआ परिपक्व। आपने पपीते को खाया होगा, अगर गला हुआ हो, परिपक्व पका हुआ हो, तो उसे जिनके पास दांत न भी हो, केले को अगर दांत न भी हो तो भी लोग खा सकता है कि नहीं खा सकता? बोले महाराज आपने कहा वृक्ष से नीचे टपका है, अगर कोई फल अगर ऊपर से नीचे टपके तो फल तो गिर के चकनाचूर हो गया होगा। बोले नहीं, यह फल जब ऊपर से नीचे टपका तो शाखा तरु शाखा, एक डाल से दूसरे डाल पर आते हुए एक दूसरे को नीचे होते हुए नीचे तक आया है। इसीलिए यह फल गलत नहीं है, खराब नहीं हुआ है। शाखा तरु शाखा पल्लम परया, एक शाखा से दूसरे शाखा पर जब प्राप्त हुआ है, इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। बोले महाराज आप यह बतलाइए यह फल कच्चा है या पक्का है, मीठा है या खट्टा है, ये कैसे कह सकते? यहाँ यह कच्चा है, पक्का है, मीठा है, कैसा है? क्योंकि अगर खट्टा हुआ तो किसी काम के योग्य नहीं है। सुन करके भगवान वेदव्यास कहते हैं शुक मुखादिमृतम द्रव संयुतम। अरे इस फल को तोते ने मुंह लगा दिया है, और यह विशेषता है जिस फल को तोता मुंह लगा देता है वह फल मीठा होता है। इसलिए सुखमुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। किसको पिला रहे हैं? बोले वैसे तो कोई भी पी सकता है, लेकिन जो रसिक है, जो भावुक है, जो प्रेमी है, वे अगर इस रस का पान करे तो बड़ा ही आनंद आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार तीनों श्लोकों की व्याख्या किया है। नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। ध्यान देना, किसी पेड़ के एक पेड़ की कल्पना करो और उस पेड़ में बड़े बड़े मोटे मोटे क्या हैं? तो 12 शाखाएं हैं, और 12 शाखाएं के पतले पतले छोटे छोटे जो डालियां हैं वो कितने हैं? बोले 335 हैं। और पत्ते कितने हैं? बोले 18,000। तो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक हैं। जिसके रचना करने वाले वेदव्यास भगवान हैं। नैमिषारण्य में यह कथा प्रारंभ हो रही है। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रं सम्मासद। नैमिषारण्य में सुंदर समय जान करके श्री सूत जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान किया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब विराजमान हैं, और विराजमान होकर के प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक यज्ञ करते हैं, और जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो सायंकाल में लोगों के कल्याण के लिए सत्संग वार्ता करते हैं।
आज इसी प्रकार विराजमान होकर के सबने सूत जी का पूजन किया है।